हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनु श्रेष्ठी। और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी जेईई मेन 2020 की फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो जैसे हमें पता है, एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम 18 से 23 जुलाई को ही कंडक्ट करवाएं, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि एग्जाम 18 जुलाई को होगा, तो 18 दिन की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि फिजिक्स में हम एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अब जैसे आपने अभी 12th बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, तो मान लेते हैं कि 11th की प्रिपरेशन थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन 12th की प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो 12th के टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा कवर करें। और साथ में जनवरी 2020 के जो पेपर्स हैं 6, वो पूरे पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको देखना है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं 12th के टॉपिक्स के साथ। 12th का ये टॉपिक है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंस्ट्रूमेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल क्वेश्चन आता है और ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीटर ब्रिज, बीट स्टोन जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें से, और वो एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल्स करने से भी हो जाएगा, या फिर एनसीईआरटी आपके अगर राजस्थान बोर्ड से हो तो राजस्थान बोर्ड की बुक के सोल्ड एग्जांपल करने से भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में से कम 2 क्वेश्चन तो आते हैं, और 2019 में तो एक बार 5 क्वेश्चन भी आ गए थे पूरे टॉपिक में से। तो ये टॉपिक तो करना ही करना है सबसे पहले, तो ये सबसे जरूरी टॉपिक है। और उसके बाद आता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बाकी 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल भी उसमें बनते हैं, वो भी एनसीईआरटी या बोर्ड की बुक के जो सोल्ड एग्जांपल है उनसे बाहर नहीं बनते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन है, और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो ये पूरा पढ़ना है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। और फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो ये दोनों तो करनी है क्योंकि कॉमन चैप्टर्स हैं। और इनमें से भी क्वेश्चन एनसीईआरटी या बोर्ड के सिलेबस से बाहर नहीं आता, उन्हीं के सोल्ड जो एग्जांपल्स हैं उनमें से मिल जाएंगे। और पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं फिजिक्स के पूरे पेपर में। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। तो बस फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है और फॉर्मूले पूरे याद हो तो पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। बट टाइम कम है, अगर हम 18 दिन ही माने एग्जाम पोस्टपोन ना हो तो उसके लिए केवल जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स हैं और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको ही ज़्यादा अच्छे से करना है। फिर उसके बाद में आते हैं सेमी कंडक्टर और लॉजिक गेट्स। ये सबसे इजी और सबसे हॉट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आता ही और बहुत इजी आता है, और ये भी बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन आता है, तो ये करना ही करना है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। और एक कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, ये भी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर ही है और वो भी बोर्ड के सिलेबस से ही है। तो इसमें से क्वेश्चन आता भी है, कभी एक आता है और कभी नहीं भी आता। तो लेकिन ये चैप्टर भी पढ़ के जाना, छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे में पूरा भी हो जाएगा। और जैसे ये एक फॉर्मूला है सी, जो इसमें लाइट की वेलोसिटी है, सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। इस वाले फॉर्मूले क्वेश्चन आपको पता होंगे, बोर्ड्स के एग्जाम में भी हर साल लगभग आता है और बहुत बार आता है, और जेईई मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बस इसमें सिंपली सी की वैल्यू तो पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ई और बी में से किसी एक की वैल्यू दे देते हैं और दूसरे की पूछते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर इसका आता है तो ये भी इजीली हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये देखते हैं वाईडीएसई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो भी 12th का टॉपिक है। वाईडीएसई बस एक टॉपिक है, उसमें से 2-3 फॉर्मूले हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और जेईई मेंस में मोस्टली जो पेपर्स में आप क्वेश्चंस देखोगे वो केवल ये वाला आता है, फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज बनती है उस फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो होती है n लैम्डा dy/d। और मोस्टली क्वेश्चंस में n भी 1 ही रखते हैं, तो बस लैम्डा dy/d इनमें से कोई 2 वैल्यूज दे देते हैं, कोई 3 वैल्यूज, और फ्रिंज विड्थ दे देते हैं, इनमें से कोई 2 वैल्यूज दे देते हैं और तीसरी पूछ लेते हैं। तो ये वाईडीएसई वाला टॉपिक ये जरूर कवर करना है। तो ये ऐसे 12th के हो गए। अब ये टॉपिक बचते हैं जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है, ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस भी इसी में आता है। तो ये लेंथी टॉपिक है बट ये इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास टाइम हो और ये टॉपिक आपका पहले से अगर क्लियर हो अच्छे से बोर्ड लेवल पे भी या मेंस लेवल पे, तो ये टॉपिक जरूर करके जाना। बाकी अगर क्लियर नहीं हो तो रहने देना। बाकी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा, बस इसमें फॉर्मूले ज़्यादा हैं और लेंथी चैप्टर है। फिर आगे आते हैं 11th की प्रिपरेशन में। 11th में यार
काइनेमेटिक्स इजी टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आता ही है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है कई बार। और फिर आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी जेईई मेंस का सबसे हॉट टॉपिक है, इसमें 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, या फिर नहीं तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिंपल आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। जैसे कई बार तो पावर के फॉर्मूले पे बेस्ड आता है, जैसे पावर के फॉर्मूले होते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, इस पे बेस्ड आता है। और कई बार जैसे वो भी बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल्स में मिलेंगे। और इसमें कई बार जो बोर्ड में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बोर्ड की बुक में, जो घरों में सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज निकालने का, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने घंटे के लिए इतने बल्ब पंखे ये चले, ये है तो कितनी पावर कंज्यूम होगी या कितनी यूनिट आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आता है कई बार, और बोर्ड में भी आता है, तो वैसा ही है। तो बस बोर्ड की बुक के सोल्ड एग्जाम्पल करना है और जनवरी 2020 के पेपर करने हैं, इससे जेईई मेंस की तैयारी पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है डॉपलर्स इफेक्ट। साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट, ये भी जेईई मेंस का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके चांसेस 80% से भी ज़्यादा आने हैं कि डॉपलर इफेक्ट में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और डॉपलर इफेक्ट में एक फॉर्मूला है, उसके 4 केसेस बनते हैं, तो अगर उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें तो वो क्लियर हो जाता है। बाकी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डॉपलर इफेक्ट पर, उस एक वीडियो से आपके डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो एक वीडियो देखने से वो पूरा मतलब जरूरी हो ही जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन और एरर, ये 11th का पहला चैप्टर है और ये बहुत इजी चैप्टर भी है, इसमें सिर्फ जेईई मेंस में क्वेश्चन आता ही है। और यूनिट्स में से कई बार हम तुक्का भी मार सकते हैं, जैसे कई क्वेश्चन आते हैं किसी और चैप्टर का कि फोर्स निकालना है किसी में, और कई बार ऐसा देखा गया है मेंस के पेपर में 4 ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन की जो यूनिट होती है वो फोर्स की यूनिट होती है, बाकी की होती नहीं है। तो अगर क्वेश्चन बिना सोल्व करें डायरेक्ट हम डायरेक्ट ऑप्शंस में देख लें कि उसकी यूनिट बन रही है नहीं, तो वो ही आंसर आ जाएगा। मतलब यूनिट्स अगर पता होंगी तो हम डायरेक्ट कभी तुक्का भी मार सकते हैं बिना सोल्व किए, अगर 4 ऑप्शन में किसी एक ही ऑप्शन में सही यूनिट आ रही है जो पूछा है क्वेश्चन में। और एरर एक सिंपल टॉपिक होता है, बस 2-3 फॉर्मूले होते हैं इसमें भी, पिच के वगैरह ऐसे ही। तो ये भी अगर आप एक बार कर लेते हो और एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल्स ही कर लेते हो और जनवरी 2020 के पेपर्स कर लो, उसके क्वेश्चन देख लो, बस ये क्लियर हो जाता है। फिर अगर लेकिन किसी की प्रिपरेशन अच्छी है, ये सारे टॉपिक्स अगर कवर हो जाते हैं पेपर से आप सोल्व कर लेते हो, तो ये भी पढ़ सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, जो अलग अलग फिगर होते हैं जैसे स्फीयर या सिलेंडर, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले होते हैं। बस उसमें क्वेश्चन कई बार थोड़ा टिपिकल आ जाता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के फिर निकालना पड़ता है, लेकिन उतना टफ नहीं है। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दोनों से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इसका कई बार। तो अगर आपके पास टाइम होता है फिर तो ये भी टॉपिक कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन आता है पक्का। फिर एक फ्लूइड्स 11th का एक चैप्टर है फ्लूइड्स, इसको भी आप पढ़ सकते हो, उसमें मोस्टली क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम में से आता है। तो बर्नौली थ्योरम के भी बस 2 फॉर्मूले हैं, उसमें एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौली इक्वेशन है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है। जैसे जेईई मेन 2020 में तो जनवरी में तो इस बार केवल एक पेपर में क्वेश्चन आया था जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का था, वो सिंपल होता है a1v1 इक्वल टू a2v2, उसमें से 3 वैल्यू दे रखी थी और चौथी पूछी थी, बस इतना इजी क्वेश्चन आता है इसमें से, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो ये चैप्टर में। और डॉपलर इफेक्ट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वो जरूर देखना। और अगले वीडियो में मैथ्स और केमिस्ट्री की भी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, और ये ज़्यादा बड़ा मटेरियल नहीं है, ये 2 चैप्टर थे जल्दी जल्दी पूरे हो जाएंगे, और 12th की प्रिपरेशन तो अभी होगी बोर्ड की अच्छी, तो ये और भी जल्दी हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन सब में। लेकिन जनवरी 2020 के जो पेपर्स हैं वो जरूर करते हैं, और उसका लिंक मैं आपको सॉल्यूशन के साथ वो पेपर सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में बात करते हैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी के बारे में।